सर्दियों की एक ठंडी रात थी। रेलवे स्टेशन पर हल्का कोहरा छाया हुआ था। पीली रोशनी में प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। कुछ यात्री गर्म कपड़ों में खुद को लपेटे बैठे थे, तो कुछ बेचैनी से इधर-उधर टहल रहे थे। प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ी सारा बार-बार घड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी को खो देने के डर से जूझ रही हो। ट्रेन के आने की उद्घोषणा हुई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही आखिरी ट्रेन थी जिसमें मार्क सफर कर रहा था। सारा और मार्क भाई बहन थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके थे। बचपन में वे हमेशा साथ रहते थे, पर बड़े होते होते उनके बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। एक समय था जब दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। स्कूल से घर लौटने के बाद घंटों बातें करना, माँ के साथ मिलकर खाना बनाना और रात में छत पर बैठकर सितारों को निहारना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। पर वक्त के साथ हालात बदल गए। एक झगड़े ने दोनों के बीच ऐसी खाई बना दी जिसे कोई भी पाट नहीं सका। अहंकार और गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को इतना कमजोर कर दिया कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। धुंध में ट्रेन की रोशनी चमकी और इंजन की आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। सारा की आंखें ट्रेन के दरवाजों पर टिक गईं। जैसे ही ट्रेन रुकी, वह हड़बड़ाते हुए अंदर चढ़ गई। ट्रेन में हल्की रोशनी थी। कुछ यात्री सो रहे थे, तो कुछ खिड़की के बाहर अंधेरे को निहार रहे थे। सारा ने तेजी से डिब्बे में नजरें दौड़ाई और तभी खिड़की के पास बैठे एक परिचित चेहरे पर उसकी नजर गई। मार्क वहीं बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसके बालों में अब सफेदी झलकने लगी थी। चेहरा थोड़ा झुर्रियों से भर गया था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। सारा ने धीरे से उसके पास जाकर बैठने की हिम्मत जुटाई। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कैसे हो, मार्क? सारा ने हिम्मत करके पूछा। मार्क ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और कुछ अनकहे सवाल थे। ठीक हूँ, उसने हल्की आवाज में कहा। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। इतने सालों का दर्द एक बार में कैसे बयान किया जा सकता था।